डियर पेरेंट्स, सरकारी सैनिक स्कूल यानी कि 33 पुराने सैनिक स्कूल कितनी सीटें हैं वहां पर 6 और 9th में बच्चों के लिए इस बार 2026 और 27 के सत्र में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब मैं बात करना चाहता हूं न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में। उन न्यू सैनिक स्कूल्स में कितनी सीटें हैं और एडमिशंस कहां तक पॉसिबल हैं, किस लेवल तक मेरिट लिस्ट के बच्चे वहां ट्राई कर सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में आपसे बात करूंगा। बेसिकली ये जो न्यू सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ये उन भावनाओं को एड्रेस करने के लिए ही आया कि जो लोग अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सीट्स में अवेलेबिलिटी उतनी ना होने के कारण वो हमेशा उससे वंचित रह जाते थे। सरकार ने पीपीपी मॉडल पर एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। कुछ प्राइवेट लोगों को, संस्थाओं को इस बात के लिए आमंत्रित किया कि वो एक सैनिक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और उनका एडमिशन जो है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही हो। क्लास 6 में न्यू सैनिक स्कूल्स में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है उसकी संख्या 2 है, लेकिन वहां पर न्यू सैनिक स्कूल 5 है। अब अदानी वर्ल्ड सैनिक स्कूल, ये जेंडर न्यूट्रल है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर है 80 और बॉयज और गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली कोई सीट नंबर ऑफ सीट्स डिफाइन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 80, जिनमें जो भी आ जाए बॉयज या गर्ल्स, ऑल आर वेलकम। दूसरा नेताजी सैनिक स्कूल, गर्ल्स के लिए 20 सीट्स है और वहीं नेताजी सैनिक स्कूल में बॉयज के लिए 100 सीट्स हैं। श्री रामा रूरल EMTM हाई स्कूल, बॉयज के लिए 145 सीट्स है और वहीं गर्ल्स के लिए 15 सीट्स है। वेरितास सैनिक स्कूल, बॉयज के लिए 96 सीट्स और गर्ल्स के लिए 144 सीट्स है। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यहां पर दिख रही है, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के लिए सीटें बहुत कम हैं, लेकिन यहां पर गर्ल्स के लिए सीटें काफी अच्छी मात्रा में रखी गई हैं ताकि जो गर्ल्स बेचारी सैनिक स्कूल्स में एडमिशन नहीं पा रही हैं, सीट्स अवेलेबल ना होने की वजह से या मेरिट की वजह से, तो वो बच्चियां इन न्यू सैनिक स्कूल्स में एडमिशन ले सकती हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तवांग में तवांग पब्लिक स्कूल है, वो भी जेंडर न्यूट्रल है। कुल मिला के 40 सीट्स है वहां पर और इन 40 सीट्स में कुछ भी रेशियो हो सकता है, जितनी भी गर्ल्स आ जाए, जितने भी बॉयज आ जाए, उन सबका वो एडमिशन ले लेंगे अप टू 40 स्टूडेंट्स। आसाम में नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री स्कूल है जिसमें बॉयज के लिए 40 सीट्स है और गर्ल्स के लिए वहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। बिहार में 2 सैनिक स्कूल थे, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल बिहार में 4 है। गणपत राय सलारपुरिया सैनिक स्कूल, बॉयज के लिए 85 सीट्स है वहां पर और गर्ल्स के लिए 15 सीट्स है। यहाँ बिहार में केशव सरस्वती विद्या मंदिर में बॉयज के लिए 180 सीट्स है, वहीं गर्ल्स के लिए 20 सीट्स है। सरस्वती विद्या मंदिर बॉयज के लिए 60 सीट्स और गर्ल्स के लिए 20 सीट्स है। सुंदर देवी सरस्वती विद्या मंदिर बॉयज के लिए 80 सीट है और गर्ल्स के लिए 20 सीट्स है। यहां पर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ एक सैनिक स्कूल है वहां अंबिकापुर में, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल आधारशिला विद्या मंदिर बॉयज के लिए 140 सीट्स है और वहीं आधारशिला विद्या मंदिर में गर्ल्स के लिए 60 सीटें हैं। अलाउंस पब्लिक स्कूल बॉयज के लिए 120 सीटें हैं, वहीं गर्ल्स के लिए 40 सीट्स है। छत्तीसगढ़ में ही दिल्ली पब्लिक स्कूल, बॉयज के लिए 220 सीट्स और गर्ल्स के लिए 20 सीट्स है और जेंडर न्यूट्रल भी है यहां पर 80 सीट्स का। छत्तीसगढ़ में जेपी इंटरनेशनल स्कूल, बॉयज के लिए 100 सीट्स है और गर्ल्स के लिए 40 सीट्स है। द ग्रेट इंडिया स्कूल, बॉयज के लिए 100 और गर्ल्स के लिए भी 100 सीट्स अवेलेबल है यहां पर। दादरा एंड नगर हवेली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री स्कूल, बॉयज के लिए 84 सीट्स है यहां, जबकि गर्ल्स के लिए 36 सीट्स है। गोवा, जहां पर कोई सैनिक स्कूल नहीं है, वहां पर एक न्यू सैनिक स्कूल है, वेदम नागर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज के लिए 80 सीट्स है वहां पर, गर्ल्स के लिए वहां पर कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में एक सैनिक स्कूल बालाछड़ी में था, अब गुजरात में कई सारे न्यू सैनिक स्कूल्स हैं
बनास सैनिक स्कूल बॉयज के लिए 70 सीट्स और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स अवेलेबल है यहाँ। HJD इंस्टीट्यूट कच्छ बॉयज के लिए 250 सीट्स है, गर्ल्स के लिए 50 सीट्स है यहाँ पर। प्रार्थना ग्लोबल स्कूल बॉयज के लिए 180 सीट्स और गर्ल्स के लिए 40 सीट्स। GK भाराड विद्या मंदिर बॉयज के लिए 160 और गर्ल्स के लिए 40 सीट्स है। श्री स्वामी नारायण सैनिक स्कूल बॉयज के लिए 80 और वहीं पर श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर में बॉयज के लिए 220 और गर्ल्स के लिए 80 सीट्स अवेलेबल है। गुजरात में ही मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल बॉयज के लिए 108 सीट्स है और वहीं गर्ल्स के लिए 12 सीट्स अवेलेबल है। गुजरात में एक और सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल SRK सैनिक स्कूल बॉयज के लिए 100 सीट्स और गर्ल्स के लिए 20 सीट्स वहां पर अवेलेबल है। भाई कई सारे न्यू सैनिक स्कूल है गुजरात में, गुजरात के बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा की बात करते हैं, BRCM ज्ञान कुंज सैनिक स्कूल जेंडर न्यूट्रल है, 120 सीट्स है टोटल, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला करके, किसी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इतने बॉयज और इतनी गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 120। हरियाणा में ही दूसरा स्कूल है नंदलाल गीता बालिका विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज के लिए 120 सीट्स है, गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पर। हरियाणा में ही रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज के लिए 135 सीट्स जबकि गर्ल्स के लिए 25 सीट्स अवेलेबल है इस स्कूल में। RPS पब्लिक स्कूल हरियाणा में जेंडर न्यूट्रल है जिसमें से टोटल नंबर ऑफ सीट्स 280 है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर दोनों के लिए ही। श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल ये भी जेंडर न्यूट्रल है और यहाँ पर 145 सीट्स है, बॉयज एंड गर्ल्स फॉर बोथ। हरियाणा का अगला न्यू सैनिक स्कूल है केसरी देवी लोहिया पब्लिक स्कूल, ये भी जेंडर न्यूट्रल है और यहाँ पर भी 250 सीटें अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश में 2 न्यू सैनिक स्कूल है, राजलक्ष्मी संविद गुरुकुलम बॉयज के लिए जिसमें कि 160 सीटें हैं और दूसरा वुड्स पार्क स्कूल जो कि जेंडर न्यूट्रल है और वहां पर 200 सीट्स अवेलेबल है। कर्नाटका में न्यू सैनिक स्कूल है नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, जेंडर न्यूट्रल है जो कि 80 सीट्स है और दूसरा संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल ये भी जेंडर न्यूट्रल है और जहां पर 160 सीटें हैं। कर्नाटका में अगला न्यू सैनिक स्कूल है श्री कृष्णदेव राय हायर प्राइमरी स्कूल, बॉयज के लिए 90 सीट्स है यहाँ पर और गर्ल्स के लिए 30 सीट्स है। कर्नाटका में ही विवेक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बॉयज के लिए 30 और गर्ल्स के लिए भी टोटल 30 सीट्स है वहां अवेलेबल। अब बात करते हैं केरला स्टेट की। केरला स्टेट में राजू डेविस इंटरनेशनल स्कूल जेंडर न्यूट्रल है, 120 सीटें हैं वहां पर दोनों के लिए ही और मन्नम मेमोरियल रेजिडेंशियल हायर सेकेंडरी स्कूल जेंडर न्यूट्रल है जहां पर 50 सीटें अवेलेबल है। केरला में श्री शारदा विद्यालय है जो भी जेंडर न्यूट्रल है और वहां पर 80 सीट्स अवेलेबल है। वेदव्यास विद्यालयम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये भी जेंडर न्यूट्रल है और यहाँ पर 40 सीटें हैं और विद्याधिराज विद्यापीठम सेंट्रल स्कूल ये भी जेंडर न्यूट्रल है जहां पर 80 सीटें हैं। तो केरला में जितने भी न्यू सैनिक स्कूल हैं वो सारे के सारे लगभग जेंडर न्यूट्रल है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में गोकुलदास पब्लिक स्कूल जो कि जेंडर न्यूट्रल है और जहां पर सीटों की संख्या केवल और केवल 20 है। गोकुलदास पब्लिक स्कूल बॉयज के लिए 117 सीटें और गर्ल्स के लिए 13 सीट्स। मध्य प्रदेश में ही मणि नागेंद्र सिंह सैनिक स्कूल बॉयज के लिए जहां पर 199 सीट है और गर्ल्स के लिए केवल और केवल 1 सीट है। सरस्वती ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल जेंडर न्यूट्रल है जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 100। अगला न्यू सैनिक स्कूल है मध्य प्रदेश में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज के लिए 90 और वहीं गर्ल्स के लिए 10 सीट्स अवेलेबल है। सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश ये जेंडर न्यूट्रल भी है जहां पर 100 सीटें हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मध्य प्रदेश साइना इंटरनेशनल स्कूल गर्ल्स के लिए 50 और बॉयज के लिए 150 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में TSS इंटरनेशनल स्कूल बॉयज के लिए 80 सीट्स के साथ आखिरी स्कूल है। जबकि महाराष्ट्र की बात करते हैं अब, महाराष्ट्र में आदर्श पब्लिक स्कूल जो कि बॉयज के लिए 130 और गर्ल्स के लिए 15 सीट्स के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर जनरल न्यूट्रल कैटेगरी में भी 15 सीटें अवेलेबल है। महाराष्ट्र में ही दूसरा न्यू सैनिक स्कूल है भोसला मिलिट्री स्कूल, बॉयज के लिए 80 सीट्स और गर्ल्स के लिए 40 सीट्स अवेलेबल है। जहां पर सेंट्रल हिंदू मिलिट्री
एजुकेशन सोसाइटी गर्ल्स के लिए 80 सीट्स वहां पर अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र में नेक्स्ट न्यू सैनिक स्कूल डिफेंस करियर एकेडमी सैनिक स्कूल, जहां पर गर्ल्स के लिए 20 सीट्स हैं और बॉयज के लिए 75 सीट्स है, जबकि 25 सीट्स यहां पर जनरल न्यूट्रल है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निम्भोरकर सैनिक स्कूल बॉयज के लिए 80 सीट्स है यहां पर। अगला स्कूल है महाराष्ट्र में पद्मश्री डॉक्टर विठल राव सैनिक स्कूल बॉयज के लिए, जहां 50 सीटें हैं। राजर्षि श्री छत्रपति साहू सैनिक विद्यालय बॉयज के लिए 43 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 17 सीट्स अवेलेबल हैं। राजीव गांधी मिलिट्री स्कूल बॉयज के लिए 180 सीट्स है वहां पर, गर्ल्स के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। महाराष्ट्र में ही अगला न्यू सैनिक स्कूल है यशवंतराव भोसले सैनिक स्कूल, वहां बॉयज के लिए 120 सीट्स है और गर्ल्स के लिए 40 सीट्स है। एसके इंटरनेशनल सैनिक स्कूल जनरल न्यूट्रल है और वहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 200। योगेश्वरी सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए 20 सीट्स है और बॉयज के लिए 100 सीट्स अवेलेबल है। ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा में एक न्यू सैनिक स्कूल है सेंचुरियन पब्लिक स्कूल, जो कि जेंडर न्यूट्रल है और वहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 80। पंजाब में 3 न्यू सैनिक स्कूल है दयानंद पब्लिक स्कूल, जहां बॉयज के लिए 30 और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स है। दूसरा खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल बॉयज के लिए 100 और गर्ल्स के लिए 20 सीट्स है। नेक्स्ट श्री दशमेश एकेडमी बॉयज के लिए 50 और गर्ल्स के लिए 30 सीट्स यहां पर अवेलेबल है। अब चलिए राजस्थान ले चलते हैं आपको। भारतीय पब्लिक स्कूल जनरल न्यूट्रल है, जहां पर 450 सीटें हैं, सरप्राइजिंगली अभी तक का हाईएस्ट। और नेक्स्ट स्कूल है गुड डे डिफेंस स्कूल बॉयज के लिए 210 और गर्ल्स के लिए 30 सीट्स अवेलेबल है। राजस्थान में ही श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल जनरल न्यूट्रल है, जहां पर 100 सीटें हैं टोटल। अगला हनुमंत सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल बॉयज के लिए 100 और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स अवेलेबल है। टैगोर साइंस रेजिडेंशियल स्कूल जेंडर न्यूट्रल है और जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 520। अब तमिलनाडु की बात करेंगे। जयंती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के लिए 100 और गर्ल्स के लिए 20 सीट्स अवेलेबल है यहां पर। कैलाश मानसरोवर स्कूल तमिलनाडु जनरल न्यूट्रल है और जहां पर टोटल 90 सीट्स है। श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये भी जेंडर न्यूट्रल है और जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 100। तमिलनाडु में ही द विकास स्कूल बॉयज के लिए 56 और गर्ल्स के लिए 8 सीट्स है यहां पर। और वल्लभा विद्यालय जेंडर न्यूट्रल है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 200। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सैनिक स्कूल्स की संख्या है 3 और वहां जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं हमारे वो है 4, जिसमें से कि एक जो पहला नाम मेरे सामने आ रहा है एक्सेस इंटरनेशनल स्कूल जेंडर न्यूट्रल है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 120। दूसरा स्कूल है प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल, ये भी जेंडर न्यूट्रल है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 120। संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 120। शाकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल ये भी जेंडर न्यूट्रल है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 500। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई गर्ल्स के लिए, 500 सीट्स और भी जेंडर न्यूट्रल। भाई सारी लड़कियों के लिए सारा रास्ता तो यही खुल जाएगा। इन न्यू सैनिक स्कूल्स में बहुत सारी सीटें हैं जो गर्ल्स को सैनिक स्कूल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है इतनी कम सीट्स के कारण। वो सारी बच्चियां चाहे तो न्यू सैनिक स्कूल में जाकर के अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लास्ट सैनिक स्कूल है सूर्या सैनिक स्कूल, जो कि जेंडर न्यूट्रल है और टोटल नंबर ऑफ सीट है 80। तो ये न्यू सैनिक स्कूल वो स्कूल है जब सैनिक स्कूल्स में मैं बात कर रहा हूं अभी उन 33 स्कूल्स की जो रन करते हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर कमांड में। जिन बच्चों को वहां एडमिशन नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारणवश, मेरिट के चलते या दूरियों के चलते, वो इन न्यू सैनिक स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते वो इनकी फी पे करने के लायक हो, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल की फी पर गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं है। अगर आप फी पे कर सकते हैं तो आप सैनिक स्कूल में पढ़ने के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल ये थी जानकारी आपके लिए जो मैं लेकर आया था न्यू सैनिक स्कूल्स में नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। फिर किसी और जानकारी के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।
फिलहाल जय हिंद।